क्या बदलने वाले हैं 8वें वेतन आयोग के नियम? कर्मचारियों को किस बात का डर? नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। केंद्र सरकार ने 3 नवंबर को 8वें वेतन आयोग का टर्म ऑफ रेफरेंस यानी टीओसी जारी किया, लेकिन इसके बाद से देश भर में करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच एक नई चिंता बढ़ गई है। वजह यह है कि इस टीओआर में उस तारीख का जिक्र ही नहीं है जिससे 8वें पे कमीशन की सिफारिशें लागू होंगी। आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों में यह भरोसा रहता है कि हर 10 साल बाद पे कमीशन लागू होता है और उसकी सिफारिशें पिछली तारीख से प्रभावी मानी जाती हैं। लेकिन इस बार टीओआर में तारीख का जिक्र ही नहीं हुआ और तारीख का जिक्र न होने से सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार 10 साल के इस प्रक्रिया को बदलना चाहती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच डर बढ़ने का मुख्य कारण वेतन आयोगों की सिफारिशों के लागू होने की ऐतिहासिक समय सीमा है। अब तक चौथे यानी कि 1986, पांचवें यानी 1996, छठे यानी 2006 और 7वें वेतन आयोग यानी 2016 की सिफारिशें हमेशा हर 10 साल के अंतराल पर 1 जनवरी से लागू मानी गई हैं। इसी वजह से देश भर के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर मानकर चल रहे थे कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी। लेकिन टीओआर में तारीख न होने से कंफ्यूजन में बढ़ोतरी हो गई है। टीओआर जारी होने के बाद 3 बड़े संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भेजकर अपनी शिकायत दर्ज की है। बीपीएस ने मांग की है कि टीओआर में साफ लिखा जाए कि 8th पे कमीशन की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से ही लागू मानी जाएं। ऐसा हर पे कमीशन के साथ होता आया है। बीपीएस ने अपने पत्र में कहा है कि पेंशन को अनफंडेड कॉस्ट बताना गलत है। उनका कहना है कि पेंशन कोई दान नहीं है, पेंशन एक हक है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले इसे संवैधानिक अधिकार बताते हैं, इसलिए टीओआर से इस शब्द को हटाने की मांग की गई है। एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस योजना की समीक्षा की मांग देश भर में 2004 के बाद भर्ती हुए लगभग 26 लाख कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस वापस लाने की मांग कर रहे हैं। बीपीएस ने कहा है सरकार एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस तीनों की समीक्षा करके बेहतर और सुरक्षित विकल्प समझाए। भारत पेंशनर समाज यानी कि बीपीएस ने केंद्र सरकार से ये महत्वपूर्ण मांग की है कि 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन का लाभ केवल केंद्रीय कर्मचारियों तक ही सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे ऑटोनोमस बॉडीज, वैधानिक निकायों और ग्रामीण डाक सेवाओं तक भी पहुंचाया जाए। बीपीएस ने कहा कि ये सभी संस्थाएं और कर्मी सीधे केंद्र सरकार के फंड प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्हें भी वेतन और पेंशन संशोधन के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। भारत पेंशनर समाज ने केंद्र सरकार से तुरंत प्रभाव से 20% अंतरिम राहत देने की मांग भी की। इस मांग के पीछे मुख्य कारण है देश में लगातार बढ़ती महंगाई और साथ ही 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने और उसे लागू होने में लगने वाला लंबा समय। उनका तर्क है कि अंतरिम राहत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मौजूदा आर्थिक दबाव से कुछ राहत देगी और उनका मनोबल बढ़ाने में मदद करेगी। अब इस खबर में इतना ही। अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.